भी इधर खुश और हम मिलवाते हैं भाई पंजाब चाहिए जी। किसानों के बारे में आप जैसे कि जानते हैं कि पंचायत रखी गई थी, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और कैसी पंचायत होने जा रही है? मेरा नाम मनजीत सिंह गुमाना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पटियाला बीके चुड़ूनी ग्रुप का मैं प्रधान हूँ पटियाला डिस्ट्रिक्ट का, हमारे यहाँ पंजाब से। जो आज ये पंचायत महापंचायत रखी गई है संयुक्त मोर्चे की तरफ से, आज बीजेपी के तबूत में आखिरी किल साबित हो गई है। जो इतना आज लाखों करोड़ों की तादाद में इकट्ठा आया है, लाखों गाड़ियाँ हैं, ये मोदी को ये दिखाने के लिए है भी आपका आज आखिरी समय आ गया, भी टोटल भारत हमारा इकट्ठा हो गया, इंडिया इकट्ठा हो गया। अगर आप भी नहीं सुधरोगे, काले कानून नहीं रद्द करोगे, तो आपको इसका खमियाजा 2022 में एमएलए इलेक्शन यूपी जो 5 स्टेटों में, वहाँ 2024 में भी आपको भुगतना पड़ेगा। आपके भाई वो हमें भीख दे रहे हैं, हम भीख नहीं मांगते, हम अपने हक लेने जानते हैं, हमें भीख की जरूरत नहीं। जो 2000 रुपये 3 महीने बाद किसानों के खातों में डालते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं। वो देखो आप आइडिया लाओ, 7 करोड़ या 8 करोड़ कहते हैं रुपया हम डाल रहे हैं, पर उसमें फ़ायदा क्या है किसानों को? किसान बुखारी नहीं, किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ना जानता है, मेहनत से खाना जानता है। हमें कोई बुखारी पने की ज़रूरत नहीं, हम अपने हक से लड़ते हैं, हक से कमाते हैं, खाते हैं। हमें अमित शाह की इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। जो वो हमें ना 2-2 हज़ार देना चाहता है, हमें ज़रूरत नहीं उसकी 2000 की या 4000 की। और बीजेपी का जो बैकग्राउंड रहा है वो रहा है कि हिंदू मुस्लिम को एक आपस में लड़वाना और उस पर राजनीति करना, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो शुरू से वो ये पत्ते खेल दिया, पर इस बार उसमें भी वो फेल हो गई, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं। जो वो पत्ते फेंकती थी, इन्हें आपस में लड़ाओ फिर अपना राज करो, इस बार उनका नहीं चलेगा, क्योंकि लोग हमारे नौजवान जागरूक हो चुके हैं। आप जैसे चैनल वालों ने, हमारे छोटे वीरों ने सब लोगों को बता दिया भी जो ये लड़ाई लड़ाते हैं आपको हमको जात के बरादरी के नाम पर, वो बिल्कुल गलत है। हमें सिर्फ हमारे हक चाहिए और हमें कुछ नहीं। और जैसे कि अभी ये करनाल हादसा जो हुआ था अभी किसानों के साथ में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो बहुत मंदभागी बात है। जो करनाल हादसा हुआ वो सिर्फ किसानों को हमें डराना चाहता था, भी किसानों को हम डराएं, मगर हम डरने वाले नहीं। वो हमें छेड़ कर देखना भी किसानों में जान है नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये कहते थे भी जो आंदोलन दिल्ली में है वहाँ रश कम हो गया, ऐसे हो गया, पर हम उसे कहना चाहते हैं आपके माध्यम से भी आप यहाँ आकर देखो कितना रश है, वो दिल्ली जाकर देखो। वो आप एसी कमरे में अपने में बैठकर जो बयान देते हैं वो सोच समझ कर दें। एसी कमरे में बैठकर इकट्ठ नहीं दिखता, रोड पर आकर इकट्ठ का पता लगता भी क्या है, जैसे आप दिखा रहे हो लोगों को। पिछले 9 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर 3 गाजीपुर बॉर्डर और टिगरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो जब तक ये 3 काले कानून जो हमारे यहाँ रद्द नहीं करेगा, और चौथा जो बिजली का बिल लेकर है 2020 वो रद्द नहीं करेगा, तब तक ये आंदोलन और भी सख्त होगा और भी चलता जाएगा, क्योंकि हमें ज़रूरी है हमारे लोगों को बचाना। अगर ये काले कानून रद्द नहीं होते तो ये हम सबको बुखारी बनाना चाहता है कि हम अपने खेतों में आप दिहाड़ी पर जाएं, टिफिन उठाकर दिहाड़ी पर जाएं। आने वाले 2022 के यूपी के चुनाव के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? यूपी के चुनाव में हम आज यही जो महापंचायत हुई है इसके माध्यम से उसे देख लेना चाहिए भी किसान कितना एकजुट है। ना हमें जात ना बरादरी किसी चीज़ का नहीं, हम सिर्फ किसान हैं, हम आंदोलन लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए। 2022 में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, अगर हमारा संयुक्त मोर्चा कहेगा तो हम अपने एमएलए चुन सकते हैं, क्योंकि आज तक जो भी सरकारें बनी उन्होंने हमें कूटा लूटा, पैसा बनाया, एक जीरो से उठकर आज अरबपति बने हुए हैं। टैक्स हम भरते हैं, गाड़ियाँ वो लेते हैं, महल वो बनाते हैं अपने, आम लोग गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। जैसे कि चौधरी टिकैत साहब ने कहा है कि ये गवर्नमेंट कंपनी की है, बीजेपी की नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये 3 कंपनियों की गवर्नमेंट है, अडानी अवानी टाटा बिरले सबको ये पता है। लोगों को पहले बहम था, ये जो आया था ना नारा देकर भी मैं गरीबी हटाऊंगा, पर इन्हें गरीबी इस तरीके से हटा रहा है सबको गरीब बनाकर, भी जब गरीब रहेगा ही नहीं, मर जाएगा तो गरीबी कम हटा देंगे। ये बोलेंगे ये जो सेंटर की सरकार है ईवीएम से बनी हुई है, ये लोकतंत्र से बनी हुई नहीं है, इसलिए जो देश का बर्बादी कर रही है। जूनागढ़ है जो वो आधा है, 800 रुपये क्विंटल बिकता है यहाँ पे गेहूं के साथ, और पंजाब में 2000 MSP है। कितना फर्क है? मोदी जी का एक एजेंडा और रहा है कि आने वाले 2022 तक सभी को समान, सभी गरीबी, इस देश से गरीबी मिटा दी जाएगी, सभी समान लोग होंगे। ये तो ऐसे करेंगे कोई समान नहीं होगा, ये गरीबी नहीं मिटाएंगे, गरीब को ही मिटा देंगे। जो इनका नारा है गरीब नहीं मिटाएंगे, गरीब को ही मिटा देंगे, गरीबी नहीं मिटाएंगे ये, क्योंकि बीजेपी का एक आप देखते जाओ यहाँ से जहाँ पे बीजेपी की स्टेट में सरकार है
वहीं से आप किसी की भी हालत देख लो, मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, सभी का विनाश हो रहा है। आप यूपी में देख लो, आज हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर कहते हैं ना कि योगी जी ने विकास किया, मोदी जी ने विकास किया यूपी। आप यूपी की खड़े हैं, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा विकास हुआ है। अगर यहाँ विकास होता तो आज ये देखिए यूपी के कितने यूपी बाहर निकल कर आई है। अभी तो शुरुआत है, और ज़्यादा यूपी के लोग यहाँ से बाहर निकलें, किसान भाई मजदूर हमारे साथ आएंगे और हम बीजेपी। हरियाणा की जनता ने तो बीजेपी को अस्वीकार ना घोषित किया था, लेकिन दुष्यंत चौटाला साहब ने उनकी गवर्नमेंट बनवाई, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए दुष्यंत चौटाला को वोट दी थी लोगों ने, बीजेपी के खिलाफ उनको वोट दी थी, लेकिन वो जाकर बीजेपी की झोली में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपना हित देखा है, किसानों का हित नहीं देखा। इसलिए उन्हें किसानों का हित देखना चाहिए था, हरियाणा के लोगों का हित देखना चाहिए जिन्होंने उन्हें चुना है। उन्होंने अपना हित देखते हुए बीजेपी सरकार के साथ सांठगांठ की है, जो उनको बहुत ही नुकसानदेह होगी। हमारी राष्ट्रीय मीडिया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे हम? बिल्कुल, जो राष्ट्रीय मीडिया है ना, 1-2 चैनल को छोड़कर सभी ही गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, ये सभी बिकाऊ चैनल हैं। ये जो मोदी जी कहते हैं वही दिखाते हैं और किसी का दुख नहीं दिखाते। इन्हें अफगानिस्तान में जब हुआ था वो तो इन्हें दिख रहे हैं, कितनी दूर दिख रहा है अभी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और जो दिल्ली बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं वो इन्हें दिखाई नहीं दे 9 महीनों से। इसलिए मीडिया बिकाऊ मीडिया है, इसलिए इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। कि जैसे कि ये पंचायत 5 सितंबर की पंचायत सफल होने के बाद आगे कोई यहाँ से भी गुल बजाया जाएगा अगली पंचायत का? बिल्कुल, ये देखते हैं संयुक्त मोर्चा फैसला लेकर बैठक में बैठ के अगली पंचायत का कहाँ पे बिगुल बजता है, जहाँ पर भी हमारी ड्यूटी लगेगी हम निभाएंगे। हम इसी तरह इकट्ठे होकर जाएंगे और मिलकर एक साथ मिलकर मोदी, योगी, अमित शाह, इनकी सभी सरकारों की जड़ें हिला देंगे और इनको खत्म ही कर देंगे। जैसे कि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है, इसके बारे में फिर और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कृषि प्रधान देश है, इसीलिए तो इनको ये जो चीज़ है चुभती है, इसीलिए सोच रहे हैं कि खेती का जो एक लाभदायक धंधा है, समझते हैं ये कॉर्पोरेट घराने उनको अपना कब्जे में लेना चाहता है, क्योंकि किसान को केवल सब कुछ अपने खेत में उगा सकता है, उसको एक नमक नहीं होता खेत में, बाकी सब चीज़ खेत में उगा सकता है, खा सकता है। पिछले 7 वर्षों से किसान की कोई बढ़त नहीं हुई, और जो कॉर्पोरेट घराने हैं वे 4 गुना ज़्यादा बढ़त कर चुके हैं, अपनी ग्रोथ कर चुके हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, एक जो लूट पड़ती है ना, तभी ये लूटते हैं, तभी तो कॉर्पोरेट घरानों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ये लेकर आने में सभी को कॉर्पोरेट घराने का यही हाथ है कि इनकी ग्रोथ बढ़ रही है, किसानों की कम हो रही है, लूट मचाई ज़्यादा हो रही है देश में। थैंक यू साहब। थैंक यू, धन्यवाद जी आपका बहुत। द रोज चैनल जो दिखा रहा था उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।